अभी हाल ही में 15 अगस्त को हमने आज़ादी का जश्न मनाया। पूरे 77 साल हो चुके हैं हमें आज़ादी मिले, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इतने साल होने के बावजूद भी महिलाओं के लिए स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसे 1947 में आज़ादी से पहले हुआ करती। यूं तो हमारे देश में महिलाओं को देवी का रूप कहा जाता है, लेकिन बावजूद इसके उसी देवी के साथ घिनौने वारदात को अंजाम दिया जाता है। हमारे ही देश में नवरात्रि पर महिलाओं को पूजा जाता है। हमारे ही देश में महिलाओं को देवी का रूप बोलकर उन्हें पूजनीय बताया जाता है, लेकिन हमारे ही देश में उन्हीं महिलाओं के साथ हैवानियत के हर हद को पार कर दिया जाता है। अभी हाल ही में कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस का मामला काफी ज्यादा सुर्खियों में था, लेकिन इसके बाद फिर उत्तराखंड से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर 11 साल के बच्ची के मां का रेप हुआ है, जो पेशे से एक नर्स थी और अपने काम को पूरा करने के बाद अपने घर लौट रही थी। आइए जानते हैं इस केस से जुड़े जरूरी जानकारियां। दरअसल उत्तराखंड में कार्यरत एक नर्स की रेप के बाद हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार महिला एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करती थी और वो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के निकट ही रहती थी। वो 30 जुलाई के शाम को अस्पताल से निकली और सीसीटीवी फुटेज में रुद्रपुर के इंदिरा चौक से ई रिक्शा लेती दिखी, लेकिन उत्तर प्रदेश के बिलासपुर में काशीपुर रोड पर अपने किराए के आवास पर नहीं पहुंची, जहां वो अपने 11 साल की बेटी के साथ रहती थी। अगले दिन पीड़िता की बहन ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। 8 दिन बाद 8 अगस्त को उत्तर प्रदेश पुलिस को उसका 100 डिबडिबा गांव में उसके घर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर एक खाली प्लाट में मिला। पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस टीम गठित कर दी गई। जांच टीम ने पीड़िता के चोरी हुए मोबाइल का भी पता लगाया। मोबाइल फोन को बरामद करने के बाद पुलिस आरोपी तक पहुंच गई। आरोपी उत्तर प्रदेश के बरेली का रहने वाला है। आरोपी दिहाड़ी मजदूर है। पुलिस ने उसे राजस्थान से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि नशे में धुत धर्मेंद्र ने पीड़िता को देखा, उसका पीछा किया और उस पर हमला कर दिया जब वो अपने अपार्टमेंट की इमारत में प्रवेश करने वाली थी। घटना को लेकर ऊधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी ने कहा कि आरोपी उसे पास की झाड़ियों में खींच ले गया था। उसके साथ उसने बलात्कार किया और उसके दुपट्टे से उसका गला घोट दिया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने पीड़िता का फोन चुरा लिया और उसके पर्स से 3000 रुपए भी चुरा लिए। आपको बता दें कि फिलहाल देश में कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी को लेकर दिल्ली एम्स में जूनियर डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी है। महिला डॉक्टर को न्याय दिलाने के लिए एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने कैंडल मार्च भी निकाला। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर ने कहा कि आज के समय में डॉक्टरों की सुरक्षा बड़ा सवाल बन गई है। ऐसे में सरकार बिना किसी देरी के तुरंत सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करे। जूनियर डॉक्टरों ने कहा कि हमें न्याय चाहिए, क्योंकि हम समाज की सेवा करते हैं। ऐसे में अगर हमारे साथ इस प्रकार की घटना होती है तो कोई भी डॉक्टर बनने का सपना नहीं देख पाएगा। बता दें कि महिलाओं ने बुधवार की रात को वुमन रिक्लेम द नाइट विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान रात के करीब 11 बजे कुछ लोग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में घुस गए, जहां पर उन लोगों ने वाहनों पर हमला किया और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी दागे थे। आपको बता दें कि मेडिकल लाइन से जुड़े जितने भी लोग होते हैं उनका ज्यादातर काम 24 घंटे तक होता है, क्योंकि आमतौर पे अगर आप कोई और नौकरी करते हैं तो आपका 10 to 5 या फिर कोई भी ऐसा टाइमिंग होता है जहां आप सुबह को जाते हैं और शाम को घर आ जाते हैं या दोपहर को घर आ जाते हैं। लेकिन मेडिकल लाइन एक ऐसी लाइन है जहां पर आप 24 घंटे ड्यूटी पर ही होते हैं। पुलिस लाइन भी एक ऐसी लाइन है जहां पर आप 24 घंटे ड्यूटी पर होते हैं। एक डॉक्टर कभी छुट्टी पर नहीं होता। अगर उसे रात में भी फोन जाता है कि किसी की हालत सीरियस है तो उसे हॉस्पिटल जाकर उसका इलाज करना पड़ता है। तो इस तरह से मेडिकल लाइन एक ऐसा लाइन है जहां पर 24 घंटे काम किया जाता है। कभी भी एक डॉक्टर छुट्टी पर नहीं होता, चाहे वो हॉस्पिटल में हो चाहे वो घर पर हो। ये उसका फर्ज और कर्तव्य होता है कि वो जहाँ पर भी रहे अपने कर्तव्य का पालन करे। जो उसके मरीज हैं वो उनकी रक्षा करे।
तो इस तरह से डॉक्टर्स हमेशा लेट नाइट, कभी 8 बजे, कभी 10 बजे, कभी रात के 11 बजे, कभी रात के 2 बजे हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं और अपने घर जाते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, क्योंकि पहले कोलकाता के डॉक्टर के साथ ये हादसा हुआ और अब उत्तराखंड में नर्स के साथ ये हादसा हुआ। फिलहाल पूरे देश में इन रेप केसेस को लेकर चर्चा शुरू हो गई है और लोग जमकर प्रदर्शन और विरोध कर रहे हैं।